एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम किसेरा होता है, वो यहाँ पर दोस्त होती है हिडाका की। अब हम देखते हैं कि अकाज़ा उससे देख लेती है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने हेडफोन अपने कानों में लगा के रखें। यहाँ पर हम देखते हैं काज़ा जो होती है उसे पहली बार दिखाई देता है कि यहाँ पर हिडाका का कोई फीमेल फ्रेंड भी है, क्योंकि वो जब भी मिलते हैं तो बातें तो कम करते हैं, किस वगैरह ज़्यादा करते हैं। इसीलिए अब उससे टेंशन होने लग जाती है और साथ में वो जेलस फील कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर उसके पास उसके बहुत क्लोज आ जाती है और वो उसको हक कर रही होती है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही होती है काज़ा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत अजीब सी फीलिंग उसके दिल में आ रही होती है। वो सोचती है कि क्या ये सच में एक फ्रेंड है कि फ्रेंड से ज़्यादा कुछ है। बस वो देख पा रही होती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। एडा जो होता है यहाँ पर उसे छुपा लेता है और कहता है तुम्हें आगे देखना नहीं चाहिए। उसे लगता है कि यहाँ पर काज़ा जो है वो बहुत छोटी है और उसे ऐसी चीज़ें एडल्ट वाली नहीं देखनी चाहिए, बट उसे नहीं पता है कि वो बहुत आगे तक कर चुकी है। वो जो किसेरा होती है वो यहाँ पर अकाज़ा के पास आती है, उसे स्मेल करती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर से हिडाका की स्मेल आ रही है, क्या तुम। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हिडाका जो है उसके मुंह को बंद कर लेता है और कहता है एडा को कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से बाद में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अभी भी सोच रही होती है अकाज़ा कि ये सब क्या बोल रही थी। क्या सिर्फ सूंघने से पता चल जाता है कि उसके दिल में फीलिंग है या नहीं है? अगर मेरे दिल में हिडाका के लिए फीलिंग है तो यहाँ पर किसेरा जो है इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी? एडा यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप को भी बहुत अजीब समझ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर बात कर रहे होते हैं। इसीलिए अब हम देखते हैं कि एडा और अकाज़ा दोनों जो है यहाँ पर आकर बेंच पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर आइसक्रीम खा लेते हैं और वैसे भी हम दोनों भी बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। पर अकाज़ा के मन में वो किसेरा का जो गुस्से वाला चेहरा था वो बार बार आ रहा होता है, क्योंकि वो उसको आके कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है हिडाका का तुम्हारे दिल में, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एडा जो है यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए, हम दोनों एक साथ में कहीं चलते हैं घूमने के लिए। यहाँ काज़ा कहती है कि हम दोनों को कहाँ घूमने चलना चाहिए, तो वो कहता है कि चलो हम लोग ओशन में चलते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे। फिर वो यहीं से ट्रेन पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारे चले जाते हैं। यहाँ पर एडा कहता है कि हिडाका ने कभी भी समुद्र नहीं देखा होगा, उसे आके देखना चाहिए कम से कम। यहाँ काज़ा जो होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है, क्योंकि बार बार उसे यहाँ पर जेलसी फील हो रही होती है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि हिडाका जो उसे छोड़कर दूर चला जाएगा और ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। इसीलिए तुम लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, जिम जाना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ एडा जो होता है देखता है कि हिडाका बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आ जाओ पानी के अंदर, हम लोग खेलते हैं, फिर मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेता हूँ बहुत प्यारी सी। और वो यहाँ पर फ़ोटो लेने के लग जाता है और वो कहता है थोड़ा साइड में हो जाओ, तो वो साइड में होने लग जाती है उसकी बात मानकर और कहता है कि अब तुम यहाँ पर एक स्माइल कर दो। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाज़ा बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही होती है, तो वो उसके ऊपर हल्का सा पानी फेंक देता है ताकि वो स्माइल करे। फिर वो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्माइल करने लग जाती है और वो यहाँ पर उसकी फ़ोटो ले लेता है। उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है, तो वो यहाँ पर बस गिरने ही वाली थी, तभी एडा यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और जोर से अपनी तरफ खींचता है, तो वो उसे हक कर लेता है। अकाज़ा यहाँ बताती है कि नीचे मेरे पैर के कुछ आ गया था, तो वो कहता है कि ये कुछ नहीं, एक तरह की मछली है। तो उसे देखकर वो भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए वो कहती है कि बहुत ही अजीब है, मैं अब यहाँ से भाग रही हूँ। वो उसे पीछे से कहता है अरे तुम डर क्यों रही हो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। बट वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पानी के बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, अब जो है हम चलते हैं बाहर, यहाँ पर बहुत मज़ा आ गया है। उसका भी मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और वो दोनों जो है यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं और आखिर में वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसकी फाइनली एक बहुत अच्छी पिक आती है जिसमें वो स्माइल करती है। खेलते खेलते यहाँ पर जो हमारी अकाज़ा होती है वो फील करती है कि वो पहले बहुत ज़्यादा स्माइल करती थी, बट तब से वो किसेरा से मिली है उसकी स्माइल ऑटोमेटिक गायब हो गई है। धीरे धीरे इसी तरह उसका भूख भी गायब हो जाएगी और धीरे धीरे उसका मन लगना गायब हो जाएगा। वो जब किसेरा के बारे में दोबारा सोचने लग जाती है तो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है और वो यहाँ मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। एडा ये देख लेता है और वो उसका फ्रेंड है और साथ में उसे लाइक भी करता है, तो वो उसके पास आता है, उसके सर को सहलाने लग जाता है, कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ उसकी फ्रेंड ही है। एडा को शायद पता है कि यहाँ पर वो उसको लाइक करती है हिडाका को, इसलिए वो ऐसा कहता है। वो यहाँ धीरे धीरे खुश होने लग जाती है, सोचती है कि क्या ये सच हो कि सिर्फ उसकी फ्रेंड ही हो, क्योंकि जब हिडाका जा रहा होता है उस लड़की के साथ तो यहाँ पर उसको बाय बोलकर नहीं जाता है काज़ा को, जो काज़ा होती है उसको। इसलिए उसे डर लग रहा होता है कि एक लड़की के बिल्कुल पास आ जाने के बाद यहाँ पर वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और साथ में डर भी लग रहा होता है। किसेरा जो होती है हिडाका के साथ उस वॉल के उस पार चली जाती है, बट हम देखते हैं हिडाका उससे बात नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो उसे रोककर पूछती है कि तुम जो हो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ और जो हरता तहता तुम वहाँ पर कर रहे की, इस बात से मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो यहाँ पर कहती है क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त के अंदर से स्मेल कर लिया, इसीलिए वो शायद तुमसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और तुम्हें प्यार करती है। मैंने ये पहले ही फील कर लिया था, तुम्हें भी ये फील हो गया होगा। अब तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, पता नहीं तुम्हें कहाँ से लग गया कि तुम जो हो इंसानों के ऊपर भरोसा कर सकते हो और उनसे जाके प्यार कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुमसे
तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हें यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया था, ना कि किसी और से प्यार करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो स्मेल कर चुकी है अकाज़ा को, और किसेरा को पता होता है कि अकाज़ा यहाँ पर हिडाका से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर वो कहता है कि वो स्मेल जो है उसकी बॉडी से तुम्हें आ रही थी, वो स्मेल मैंने ही उसे दिया है, और स्मेल देने के लिए उसे जो है अपनी जीभ को उसके बॉडी पर रगड़ना पड़ेगा, तभी वो स्मेल आ सकती है। किसेरा का तो दिल ही टूट जाता है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे जो है एक पंच मारकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं इसे बहन मानता था और पता नहीं ये क्या कह रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आता है जो कि एडा ने भेजा होता है हिडाका को, वही स्माइल वाली फोटो जो उसने ली होती है अकाज़ा की। वो उसे कहता है कि हम दोनों जो है डेट पर गए हुए थे। वो उसकी फोटो को देख रहा होता है और उसे भी जलन फील हो रही होती है। अब एडा को तो नहीं पता है ना कि हिडाका यहाँ पर प्यार करता है अकाज़ा से। वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, इसलिए वो उसे बोलता है कि मैं उसे डेट पर ले गया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काज़ा और अकाज़ा का फ़ोन आ जाता है हिडाका के ऊपर, और साथ में मैसेज भी कर रहा होता है एडा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फ़ोन आ रहा होता है और साथ में मिस भी वो दोनों कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ घूमने के लिए गई थी एडा के साथ यहाँ पर बीच पर। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, तुमने एंजॉय किया। तो वो कहती है कि हाँ मैंने एंजॉय किया थोड़ा बहुत। हिडाका यहाँ पर बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी फ्रेंड की वजह से तुम्हारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, बट हम जो है दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे, मुझे तो तुमसे दोबारा मिलना है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक लिंक भेज देता हूँ, उस फॉर्म को तुम भर दोगी तो तुम्हारी एक आईडी बन जाएगी, और उस आईडी का यूज़ करके तुम उस बड़े से वॉल को पार करके हमारी दुनिया में आ सकती हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। और यहाँ पर वो लिंक पहले ही भेज चुका होता है ये बोलने से पहले कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। और वो भी सोच रही होती है कि वो उससे दूर रहकर वो नहीं रह पाएगी अकेले, और इसीलिए वो कहती है ठीक है मैं इस लिंक को भर दूंगी और एक अपनी आईडी क्रिएट कर लूंगी और उस वॉल को पार करके तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। अब वो दोनों कहते हैं कि ठीक है। वो दोनों फ़ोन काट लेते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो दोनों बस खाली फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर उसकी आईडी बन चुकी होती है और उसे बड़े से वॉल को पार करके दूसरी जगह पर जाना होता है। ये वॉल किसी न किसी तरह से लगाया ही गया होगा किसी न किसी कारण से, बट उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अभी 16-17 साल की है। इसलिए वो जाती है, यहाँ पुलिस ऑफिसर उसकी आईडी देखता है और गेट को खोल देता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और सोच रही होती है कि उस गेट के बाहर क्या होगा, उसे डर भी लग रहा होता है। जैसे ही गेट खुलता है वो भागना स्टार्ट कर देती है। इधर हम एडा को देखते हैं, वो अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होता है कि कब आएगी यहाँ पर काज़ा, और वो सोचता है कि कहीं उसे डर ना लग जाए इधर आने के बाद। तभी उसके सामने से किसेरा गुजर रही होती है तो वो उसे रोकता है, कहता है गुड मॉर्निंग। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है इसलिए। और वो चले जाती है। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती। अपने दोस्तों के पास आकर वो अपनी फीलिंग बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट उसके प्यार को कभी अप्रूवल मिला ही नहीं। उसने कभी फील ही नहीं किया हिडाका ने कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो यही सोचता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा छोटी हूँ और वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। उसे लगता है कि हम दोनों के बीच में एक फैमिली वाला लव है, जैसे भाई बहन के बीच में फैमिली वाला लव होता है, उस तरह का लव उसे लगता है। यहाँ पर उसकी दोस्त जो होती है वो सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें जो है अपने दिल की फीलिंग उसे बता देनी चाहिए ताकि उसे भी कोई दिक्कत ना हो और वो भी तुम्हारी फीलिंग्स को सही से समझ जाए। तो वो सोचती है कि अब तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी अपनी फीलिंग्स को बताने का। वो यहाँ पर याद करती है कि बचपन में वो दोनों एक साथ कैसे मिले थे। बचपन में भी वो थोड़ा सा क्रेजी टाइप का बंदा था, बट जब भी किसी को चोट लग जाती थी तो वो उसके पास आता था, उसकी मल्लम पट्टी करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक केयरिंग वाला नेचर था और वो बहुत ज़्यादा भोला था, इसलिए शायद किसेरा उसके प्यार में पागल हो गई है। वो सोचती है कि यहाँ पर उसकी मम्मी जो है वो इंसान है और उसके पापा जो है यहाँ पर एक 20 पर्सन है। दोनों की शादी हो गई तो क्या इन दोनों के बीच ऐसी शादी हो जाएगी और मैं ऐसे ही रहूंगी? क्या वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा? अब किसेरा के बारे में इतना ही पता चलता है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि वॉल के पास यहाँ पर आ रही होती है जो अकाज़ा होती है। वो अकाज़ा जो होती है एक जंगल को पार कर रही होती है और साथ में मैप को फॉलो कर रही होती है जो कि उसे हिडाका के पास लेकर जाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिडाका जो होता है उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और कहता है कि तुम आ गई, सॉरी मुझे माफ कर देना, तुम्हें जो है ज़्यादा वेट करना पड़ा और तुम्हें बहुत ज़्यादा चल के यहाँ पर अंदर आना पड़ा। अब यहाँ पर वो कहती है काज़ा कि कोई बात नहीं, मैं जो चल के आई तो मुझे बहुत मज़ा आया, यहाँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें जो है बाहर वाली चीज़ों को देखना चाहिए और तुम्हें फील करना चाहिए कि ये शहर जो है वो कितना खूबसूरत है, फिर मैं तुम्हें अंदर से शहर को दिखाने के लिए लेकर जाऊँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, पहले मैं बाहर से देख लेती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे ही मैं गेट से निकली फिर मैंने देखा इतना प्यारा जंगल। वो जो है उसे एक हग कर देता है और यहाँ पर काजू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस हग से और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे शहर की तरफ अंदर बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर वो देखती है सभी लोगों को और यहाँ पर बहुत सारे 20 पर्सन होते हैं जिन्हें देखकर उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि लोग देखेंगे तो इसे क्या देख कर सोचेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जो है अपने पैरों को देखना चाहिए, तुम तो सभी लोगों को देख रही हो, कहीं गिर ना जाओ। तो वो कहती है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो मैं कैसे गिर सकती हूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ अलग सा फील हो रहा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट ये वर्ल्ड जो है वो हमारी ही वर्ल्ड है और मेरे मॉम डैडी इसी वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ इंसान भी यहाँ पर घूम रहे होते हैं तो वो उससे पूछती है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ये जो है उसका दोस्त है इसलिए। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक 20 पर्सन होता है। वो कहता है हिडाका क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो ध्यान से देखता है तो उसके साथ एक लड़की होती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम मेरी हेल्प मत करो,
करो, क्योंकि हिडाका जो होता है वो उसे गुस्से से देख रहा होता है, इसीलिए वो कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प मत करो। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अकाज़ा जो होती है वो कहती है, मुझे लगता है उस लड़के को तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो तुम्हें जानता है, तो तुम्हें जो है उसकी हेल्प कर देना चाहिए। वो उसके पास जाती है और कहती है कि हम जो है दोनों मिलकर तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। फिर हिडाका जो है उसकी हेल्प करने लग जाता है उन बॉक्स को उठाने में, और अकाज़ा भी यहाँ पर बॉक्स को उठाकर ऊपर रख रही होती है, और इस तरह से वो दोनों सभी मिलकर बॉक्स को उठाकर रख देते हैं। ये करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आसपास हिडाका होता है इसलिए। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तभी टकराती है एक लड़की से जिसका नाम किसेरा होता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।